आज देखिए हमने जो है आपके साथ यूबीपीसीएस जो 14 मई को आयोजित होनी है उसके लिए हमने 13 टेस्ट सीरीज बनाई है। जो है उसका शेड्यूल भी आपके जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और इसके जो है फ्रंट पेज पे भी है। तो देखिए जो आज टेस्ट है हमारा पहला नंबर टेस्ट है जो है वो टेस्ट है आज हमारा, वो डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ प्राचीन भारतीय इतिहास। सेकंड नंबर मध्यकाल, थर्ड नंबर का आधुनिक काल, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसी तरह कुल मिला के हमने जो एक क्विक रिवीजन के तहत टेस्ट सीरीज के रूप में वो आपको 14 मई से पहले 13-14 टेस्ट का हम डिस्कस करेंगे जो है, बाकी जिससे मान लीजिए है आपके सिलेक्शन में आपका सहयोग हो सके। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका सूची को मिलान करिए आप जो है। अब इनको मिलान करना आपको, देखिए इन मिलान में देखिए आपका जो है सबसे पहले तो मैं कहता हूं जब मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले तो ABC लिखिए आप जो है, जैसे A B C और D। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमारा रंगपुर जो है हमारा, देखिए वो कहां पड़ेगा, देखिए मतलब देखिए आपका वो ताम्रपाषाणिक है मतलब जो है, एक समझिए मतलब जो है ये हमारा जो है ए हमारा 3 बनेगा, ए का 3। उसी प्रकार सोहन देखिए हमारा पड़ेगा जो है पूरा पाषाण काल, ये बनेगा हमारा बी का 1। आदिचनलूर जो है ये पड़ेगा हमारा महापाषाण काल, ये बनेगा हमारा 5, यानी कि हमारा सी का 5। उसके बाद देखिए हमारा देखिए ये है बुरझोम देखिए ये नवपाषाण काल है, ये बनेगा हमारा 2, यानी कि ये हमारा 2 बन जाता है। कहने का मतलब देखिए अब आपको 3 1 5 2 3 1 5 2 ये बन जाता है हमारा बी, यानी हमारा बी आंसर बन जाता है। अब देखिए रंगपुर जो है ये ताम्रपाषाणिक काल संबंधित है, वहीं पर जो है सोहन पूरा पाषाणिक काल संबंधित है, आदिचनलूर ये महापाषाण काल है, बुरझोम नवपाषाण काल से संबंधित है। देखिए अब देखिए इसका देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बन गया बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है। अब इसमें न्यूनतम संभावना बताना है आपको। देखिए इसका जो है सैंधव संस्कृति का उदय कालीबंगा संस्कृति से हुआ, सैंधव संस्कृति का उदय सिंध और बलूचिस्तान के कर्षक संस्कृति से हुआ, सैंधव संस्कृति सोथी संस्कृति से हुआ, सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था में गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट। अब देखिए इसमें देखिए मतलब जो है मैं पहले बताया सिंधु घाटी जो है वो हमारे जो सामने प्रकट हुई है वो नगर के रूप में आई है, कहीं भी उसका प्रारंभिक रूप दिखाई नहीं देता है। मतलब देखिए जो प्रकट जो विद्वान विश्वास कर रहे हैं, जो खुदाई से साक्ष्य मिल रहे हैं, इसका एक नगर के रूप में प्रकटीकरण है। मतलब समझिए कोई भी संस्कृति ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना नगरीय संस्कृति में नहीं परिवर्तित हो सकती है। अच्छा देखिए मतलब जो है इसमें जो न्यूनतम संभावना जो है, देखिए क्योंकि हमें जो है अभी इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है तो इसलिए हम कोई भी चीज इसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं। तो इसमें जो न्यूनतम संभावना है वो हमारे बनेगा, देखिए हमारा ये डी आंसर है, इसका 2 का डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए इनमें फिर मिलान करिए। देखिए आपका जो मिलान का वर्ग होता है हम आपको जो है इसमें फिर ABC लिख लीजिए, A B C और D। अब देखिए इसका जो आंसर देखिए मिलाना आपको, देखिए आपका हड़प्पा जो है ये सावधान और संस्कृति ये A है, मिला है देखिए इसमें हमारा A का 1, उसके बाद लोथल गोदियार्ड बिल्कुल ठीक है, ये है B का 2, उसके बाद कालीबंगा देखिए ये बनेगा जुता हुआ खेत, यानी कि हमारा ये 4 बन जाता है, C का 4। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो नृत्य की आकृति मिली है, ये बन जाता है हमारा 3, यानी देखिए आंसर बन जाता है हमारा 1 2 4 3, 1 2
4 और 3, देखिए जो है ये बनेगा डी आंसर हमारा, ये इसका डी आंसर हो जाता है। देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व साक्ष्य से नहीं होता है, ये जैसे बताना है किसका मतलब जो है पुरातत्व साक्ष्य से नहीं होता है। देखिए आप देखिए हम जो है ए में कहते हैं तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव और सुमेरी लोग के मध्य व्यापार में बिचौलिया का कार्य करते थे। सैंधव संस्कृति और पश्चिम एशिया के मध्य समुद्रिक व्यापार से लोथल में अहम भूमिका थी। हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों से द्वारा हुआ। धातु की मूर्तियों को बनाने के लिए हड़प्पा वासी भ्रष्ट मोम तकनीकी के जानते थे। अब देखिए इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है वो बताना आपको। देखिए इसमें देखिए हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ, ये सही नहीं है पुरातात्विक बेस पे, इसका आंसर बन जाता है सी। अब देखिए सिंधु सभ्यता की बात करते हैं हम जो है, सिंधु सभ्यता में देखिए आप जो है मोहनजोदड़ो पुरास्थल से 42 नर कंकालों का अवशेष अवश्य मिले हैं, लेकिन उनकी हत्या आर्यों ने की यह फिर भी वो किसी भी सांस्कृतिक बीमारी से मरे या फिर किसी प्रमाणित नहीं हो पाया है। यानी कि वो जो मरे हैं वो कैसे मरे हैं उससे ये प्रूफ नहीं होता कि वो सिंधु के लोगों ने ही उस पर अटैक किया, सिंधु से आया। तो इसलिए मेरे का आंसर बनेगा हमारा ये सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? हड़प्पाई संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण बताना है। इसमें देखिए आप जो है ये बनेगा योजनाबद्ध विन्यास यानी कि नगर नियोजन, ये बनेगा सी आंसर। देखिए इसमें हम बात करते हैं हड़प्पा वासियों को महत्वपूर्ण जो है उनका योजनाबद्ध विन्यास था या एक सिस्टमेटिक स्टडीज था। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा नगर विश्व के सबसे प्राचीनतम सुव्यवस्थित नगरों में से एक थे। अब इसका आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु या किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासी नहीं किया है? देखिए हड़प्पा वासियों ने नहीं किया है। देखिए इसमें यह है तांबा, सोना, तांबा, लोहा, टिन, चांदी और ये नहीं, इसका बनेगा सी आंसर। देखिए लोहा टिन देखिए उसमें प्रयोग होता था पर हमें कोई भी खुदाई से साक्ष्य का लोहे का नहीं मिला है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा हमारा वो बन जाता है सी। अब देखिए हड़प्पा वासी लोग का प्रयोग यानी कि इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन टिन आधारित कांस्य का प्रयोग अवश्य करते थे, इसलिए सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए इसका आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, इसमें देखिए मिलान करना आपको। देखिए मिलान में देखिए आपका जो है फिर ABC लिख लीजिए, ABC और D। अब इसमें देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो है हमारी ये हुई थी राजगृह यानी कि 1 2। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संघी ये वैशाली में, इसका मतलब है 1 B का 1। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी हमारी ये पाटलिपुत्र में, इसका 3 C का 3। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति जो है होती है कश्मीर में, ये आपका 4। यानी आपको देखा 2 1 3 4, 2 1 3 4 बन गया हमारा डी। ये हमारा डी आंसर बन रहा है। देखिए ध्यान से चेक करिएगा इसको आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे? अब इसमें देखना बुद्ध जो है इनमें कौन सी बातों को नहीं मानते थे। अब देखिए यहां पर देखिए आप जो है वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों में फलोत्पादकता, पुनर्जन्म का सिद्धांत। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है ये नहीं मानते थे, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता में नहीं मानते थे और यज्ञ फल ये भी नहीं मानते थे, ये सिर्फ पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते थे। आंसर बन गया हमारा ए, यानी हमारा ए आंसर बन जाता है। अब देखिए बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारा है, इसे मानते थे, जबकि वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मण की श्रेष्ठता और यज्ञों का फल उत्पादकता में बौद्ध धर्म का विश्वास नहीं था। तो आंसर बन गया हमारा ए आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक सभाएं थी? अब इसमें वैदिक सभाएं बताना है। सभा, विद्वत, समिति, परिषद। इसमें देखती एक सभा भी थी, विद्वत भी थी, समिति, परिषद नहीं थी। मतलब देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा सी, यानी यह परिषद उस समय नहीं थी। ये हमारा सी आंसर बन जाता है, ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए अब जो है इसमें जो है यहाँ पर सभा, समिति और विद्वत नामक वैदिक संस्थाओं में या वैदिक सभाओं में विद्युत का महत्व केवल ऋग्वैदिक काल तक रहा, लेकिन सभा और समिति का महत्व उत्तर वैदिक काल में भी चलता रहा। तो आंसर बन गया हमारा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें फिर मिलान देखिए आप जो है ए, बी, सी और डी। अब देखिए इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके जो है आश्वलायन, आश्वलायन देखिए हमारा ये बनेगा हमारा ग्रह सूत्र से, यानी कि ए का 2। उसके बाद देखिए हमारा आताब, ये बनेगा हमारा देखिए ये धर्म सूत्र है, देखिए ये बनेगा हमारा 4 सूत्र। अब इसमें देखिए हमारा मैत्रायण, मैत्रायण बनेगा हमारा संहिता है, ये बनेगा 1, यानी कि 4, 1। उसके बाद है यश्क, यश्क देखिए हमारा ये निरुक्त है, ये बनेगा 3। आंसर बन गया 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1 में बन गया आंसर हमारा डी, ये हमारा डी आंसर बन जाता है। अब देखिए यहां पर अश्वलायन ने ग्रह सूत्र, अपास्तम ने धर्म सूत्र, मैत्रायण ने संहिता और यस्क ने निरुक्त की रचना की है। इसका आंसर देखिए हमारा नेक्स्ट, बुगज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता है। बुगज कोई का देखिए हमारा जो है इसमें कौन कौन से देखिए आप जो है इंद्र, विष्णु, वरुण ना सकते, रुद्र, मित्र, इंद्र, वरुण ना सकते, इंद्र, मित्र, वरुण ना सकते। इसमें है मित्र, वरुण, नास्ते। इसमें देखिए इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते का सी आंसर बन जाएगा। इसमें इसका आंसर बन जाता है देखिए हमारा सी। अब देखिए यह मध्य एशिया के यह बुकुज गोए अभिलेख या नामक स्थान में मिले 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में आर्य देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते का उल्लेख मिलता है। तो आंसर हो गया आपका सी आंसर देखिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य जो रूप जो था वो गोधन था, यानी जिस पे जितनी गायें होती थी वो उतना धनी माना जाता था। देखिए यहां पर जो है एक वाला है गोमत, गोमत का मतलब धनी व्यक्ति कहा गया है, इसका मतलब होता है धनी व्यक्ति। इनका बी आंसर बन गया हमारा। नेक्स्ट, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? देखिए 4 वर्ण का जो सबसे पहले उल्लेख है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, यानी कि समझ देखिए आप जो है ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त, ये बी आंसर बन गया हमारा, ये बी आंसर बन जाता है देखिए हमारा। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और मतलब यह भुजा से अक्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये आंसर हमारा देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि देखिए इसमें देखिए ये था मान लीजिए लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। ठीक है, अगर पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं उनका जो जीवन था वो अखेटक टाइप का, घुमक्ता टाइप था, क्योंकि जहां पर भी वो अपने रसद या घूमने फिरने खाना बदोश टाइप जो है जीवन व्यतीत करते थे। कृषि का, पशुपालन, कृषि करना ये तो बाद की बात है। तो इसमें यहाँ पर देखिए इसलिए कर की बात नहीं, क्योंकि वो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। आंसर बन गया ए आंसर। नेक्स्ट, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? अब देखिए बेसनगर किसे भागवत कहा है, इसका देखिए आप जो है ये बनेगा हमारा हेलियोडोरस, यानी कि हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। बेसनगर स्तंभ में अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। देखिए उत्तरवर्ती संग सुंग शासक
भागभद्र जो है के समय यूनानी दूत डियोडोरस बेसनगर विदिशा आया था, जहां उसने भगवान विष्णु के समान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, जिसे अपना उल्लेख भागवत रूप में कराया था। यहां इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, मेगास्थनीज द्वारा डायनासिस एवं हेराक्लिस के रूप में वर्णित दो भारतीय देवताओं का क्रम से पहचान किससे की गई है? अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है वो देखिए सूर्य, कार्तिकेय, शिव और कृष्ण, इंद्र, यम और अग्निवरुण। इसमें देखिए शिव और कृष्ण से की गई है, यानी शिव और कृष्ण की जो है मेगास्थनी ने डायनासिस और हेराक्लिस के रूप में दो वर्णित भारतीय मतलब जो है देवता शिव और कृष्ण से पहचान की है। इसका आंसर बन गया हमारा, देखिए बी आंसर बन जाता है। देखिए मेगास्थनीज जी ने यूनानी भाषा में शिव को डायनासिस और कृष्ण को हेराक्लिस के नाम के रूप में उल्लेख किया है। देखिए मेगास्थनीज क्या था, मतलब जो है मौर्य काल में एक मतलब जो है यूनानी दूत आया था, इसका नाम था मेगास्थनीज। इसका बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अब इनमें सही नहीं बताना है आपको जो है। खजुराहो में जैन मंदिर है, उड़ीसा में उदयगिरी में जैन गुफाएं हैं, मथुरा में एक जैन स्तूप है, वैशाली में जैन विहार है। देखिए इसका आंसर बनेगा डी, वैशाली में जैन विहार नहीं है, बनेगा डी आंसर। देखिए आप, अब देखिए यहां पर देखिए आप जो है वैशाली में का लिच्छवी शासक चेटक महावीर स्वामी का शिष्य था, लेकिन वैशाली में किसी भी नरेश ने कोई जैन विहार नहीं बनाया। शेष खजुराहो, उदयगिरी और मथुरा में जैन मंदिर, जैन गुफाएं और जैन स्तूप भी मिले हैं। तो अब इसमें देखिए आंसर बन गया हमारा डी आंसर। नेक्स्ट, इन्हें देखिए फिर इनका मिलान करना है। मिलान में देखिए आप जो है ABC लिख लीजिए आप। पार्श्वनाथ देखिए आप जो है इसमें देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए पार्श्वनाथ का जो इंडिकेट होता है देखिए आपका जो है वो होता है हमारा सर्प। देखिए आप जो है यानी पार्श्वनाथ का हमारा सर्प, यानी ए का हमारा 3 हो गया। ठीक, उसके बाद आदिनाथ, आदिनाथ का देखिए हमारा जाता है वर्षभ, यानी बी का हो जाता है हमारा, यहां लग जाते हैं ए का 3, बी का यानी कि 1 और सी महावीर, महावीर का जो है वो है आपका देखिए सिंह यानी 2, और डी का हो जाता है हमारा देखिए शांति, यानी शांति नाथ का हो जाता है देखिए हिरण, यानी 4। आंसर बन जाता है हमारा 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी बी आंसर बन जाता है हमारा। ये हो जाता है हमारा बी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए यहां पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संज्ञान जो था या मतलब या प्रतीक जो था वो सर्प से जोड़ते हैं, आदिनाथ का वर्षभ से, और महावीर का सिंह से, और शांतिनाथ का वृषभ से स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया है? अब इनमें से एक का प्रचलन महावीर ने किया है, वो है देखिए ब्रह्मचर्य, वो है हमारा सी। अब देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रत में अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और आस्ते का उपदेश पार्श्वनाथ ने दिया था, ब्रह्मचर्य का उपदेश महावीर ने दिया था। इसका आंसर बन गया देखिए हमारा सी। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? देखिए बुद्ध के अनुसार है वो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें क्लियर है, मध्य मार्ग या अष्टांगिक मार्ग, ये बी आंसर बन जाता है हमारे। देखिए अब देखिए इसमें देखिए हम जो है बुद्ध धर्म निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण का उपदेश दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग इस मार्ग है जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक
कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन क्या निर्देश करता है? देखिए यह हमारा जो है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश है, धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश है, ये बन गया हमारा सी आंसर। इसमें देखिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, उक्त इसलिए कही होगी क्योंकि, अब इसमें देखिए ये बनेगा, देखिए भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पे नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। जैसे कि वो ग्रीक वगैरह भी आई उसमें देखता था, वहां पर जो है मालिक और दास के बीच में बहुत डिफरेंस होता था, पर हमारे यहाँ जब देखा यहाँ पर जो है बड़ा व्यवहार था, मतलब दास और मतलब जो है मालिक में एक बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार था, तो इसलिए मतलब जो है इस एवज में देखा यहाँ पर तो दास नहीं है, तो यहीं पर मेगास्थनीज ने इसलिए कहा कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं है। अब हम देखें मतलब जो है मेगास्थनीज यानी यूनानी लेखक जो है मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा का प्रचलन इस बात से इसलिए नकार किया है क्योंकि भारत में दास प्रथा पश्चिम गुलामों की तरह नहीं थी और वे उत्तराधिकारी में संपत्ति प्राप्त कर सकते थे, विशेष परिस्थितियों में दासता से मुक्त भी हो सकते थे, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर सकते थे। ये यहाँ भारत की बात हो रही है, इसलिए मेगास्थनीज ने कहा कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। आंसर बन गया हमारा बी, ये बी आंसर हो जाता है। देखिए आप नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए हैं? देखिए अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं आपका जो है वो 4 लिपि थी, इसमें देखिए ध्यान दिया जाए, बहुत बार क्वेश्चन आया है और अक्सर गलत करते हैं लोग। देखिए 4 कौन कौन सी थी? वो खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक, यानी डी आंसर इसका है। इन 4 लिपियों में जो है यानी अशोक के अभिलेख मिलते हैं। देखिए अब अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। कंधार स्थित सर ए कुना अभिलेख अरामाइक और ग्रीक लिखी या द्विभाषी या द्वितक अभिलेख मिला है। देखिए यानी 4 लिपि हो जाती है, ये आंसर डी बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां अशोक का नाम मिलता है? अब इसमें देखिए जो है एक तो देखिए आप जो है अशोक का निटूर अभिलेख में, दूसरा समुद्रगुप्त इलाहाबाद अभिलेख में, दूसरा रुद्ररमन का जूनागढ़ अभिलेख में, तीसरा खारवेल के गुफा अभिलेख में। अब देखिए इसका जो है अशोक का जो नाम मिलता है वो देखिए आपका जो है यानी एक तो मिलता है अशोक के निटूर अभिलेख में, तीसरा मिलता है रुद्ररमन के जूनागढ़ अभिलेख में। 1 और 3 आंसर बन गया बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है इसका। देखिए आप अब देखिए अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख निट्टूर, उदयगोलन और मास्की के अभिलेख में मिलता है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अशोक का नाम का भी उल्लेख मिलता है, तो आंसर बन गया हमारा देखिए ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता है? इसमें देखिए यह उसने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी को नियुक्त किया था। उसने भिक्षु और भिक्षुणों को चेतावनी दी कि बौद्ध धर्म में संघ भेद करने का इन्हें दंडित किया जाएगा। उसने स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म संघ की आस्था व्यक्त की है। उसने पावन बौद्ध स्थानों पर तीर्थ यात्रा की है। देखिए इसका आंसर बनेगा ए से, यानी कि इसका मतलब जो है नियुक्त मतलब जो है उसने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी को नियुक्त किया था, ये ज्ञान नहीं होता है, तो आंसर बन गया देखिए हमारा ए आंसर बन गया इसका। देखिए नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में है क्योंकि यह है। अब देखिए इसमें जो है अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है। देखो उस समय जो आम जन भाषा जो थी वो प्राकृतिक भाषा थी जिससे मान लीजिए सभी लोग समझ सकते थे। तो इसमें देखिए मतलब जो है अधिकांश लोगों द्वारा समझी या बोली जाने वाली सरल प्राकृत भाषा को अशोक ने अपने राज्य की राजकीय भाषा भी बनाया था। तो देखिए आंसर बन गया हमारा इसमें बी आंसर है। देखिए मतलब इसका बी आंसर बन जाता है, ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पशुपत मत का प्रवर्तक माना गया है? देखिए पशुपत का प्रवर्तक माना गया, देखिए इसमें देखिए आपका ये वशव, लकीलूस, कुशिक या गोरखनाथ।
इसमें देखिए आपका लकी लूज को माना गया है, ये आंसर बन गया बी आपका है, ये आंसर बी हो जाता है। अब देखिए जो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपात के संस्थापक लकुलिस को माना जाता है। लकीलूस को शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना गया है। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, इसमें फिर मिलान करिए, देखिए आप जो है चैतन्य, देखिए मतलब जो है ये थोड़ा मध्यकाल को उठा क्वेश्चन आया, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए चैतन्य जो है बंगाल के ही है। उसके बाद शंकर जो है हमारे जो है ये हमारे केरल के हैं, यानी कि 2 1। उसके बाद ज्ञानदेव उड़ीसा के हैं, मतलब जो है ये हमारे 4। त्यागराज है ये तमिलनाडु के, मतलब जो है ये हम ये 3। 2 1 4 3 मतलब डी आंसर, ये हमारा ये डी आंसर बन जाता है इसमें। देखिए अब नेक्स्ट देखिए आप, ये निम्नलिखित में से कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी भागवत धर्म का महत्वपूर्ण लक्षण बताना है। देखिए निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर, तप पर जोर, कर्मकांड पर जोर, ज्ञान पर जोर। देखिए निजी देवता के प्रति तप पर जोर, यानी आंसर इसका ए बन जाता है। अब देखिए यहां पर देखिए अगर हम जो है भागवत धर्म में ईश्वर को प्राप्ति का जो श्रेष्ठ मार्ग जो है वो है, देखिए भक्ति को ही बताया है। ईश्वर प्राप्ति के 3 मुख्य साधन ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति में भागवत धर्म की भक्ति को पहले स्थान रखा गया है। इसका देखना है ए। नेक्स्ट, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसने भारत के समुद्रिक व्यापार में नया योगदान दिया है। देखिए अब इसमें देखिए ये थी, मतलब देखिए हमारा समझ है अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार के पोतों का निर्माण, विभिन्न स्थानों पर समुद्री की गहराई का निर्माण, नौकायानों का अधिक अच्छा प्रशिक्षण, मानसून हवाओं का ज्ञान। देखिए इसका डी बनेगा आंसर, मानसून हवाओं का ज्ञान, ये बना डी आंसर बन जाता है। देखिए अब देखिए यहां पर जो है यूनानी कप्तान हिपालस ने लगभग 45 ईस्वी में, ध्यान दिए नाम है हिपालस, ने लगभग 45 ईस्वी में हिंद महासागर में चलने वाली मानसून हवाओं की खोज की, जिनके कारण हिंद महासागर में जहाजों का आना जाना सरल हो गया और जिससे वह देश के यानी जिससे वह बाहर के देशों में व्यापार करना संभव हुआ या आसान हो गया। देखिए यानी मानसूनी गाना देखिए मतलब जो है, अब जैसे बाकी डिटेल में हम जो है पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसका देखिए आंसर बनेगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट, संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे। अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम के निर्यात होता था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात में सम्मिलित नहीं थी। देखिए इसमें देखिए हुए हमारे मसाले, वैदुर्य, हाथी दांत, ये डी निर्यात में शामिल नहीं है, यानी कि हमारा डी आंसर हो जाता है शराब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के शब्द सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है। अब इसमें देखिए आप जो है एक ही व्यवसाय करने वाले जाति के लोग का संगठन था। देखिए इसमें श्रेणी का मतलब बताना, देखिए श्रेणी देखिए आज है। दूसरा देख अलग थलग व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन था। एक व्यवसाय करने वाले एक या एक से अधिक जाति के लोगों का एक संगठन था। देखिए अब इसमें देखिए आपका ये बनेगा सी आंसर है। तो श्रेणी जो है एक व्यवसाय करने वाले एक या एक से अधिक जातियों के लोगों का संगठन था, ये श्रेणी में आता है। इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी ये सी आंसर बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब इसमें सही सम्मिलित नहीं वो बताना है जो नहीं है। देखिए आप जो अब इसमें देखिए आपका जो है पिलनी प्राकृतिक इतिहास, स्ट्रबो इथिरेंसी समुद्र के पोत विहार, टालमी भूगोल, काशमास क्रिश्चियन स्थानावरण। अब देखिए इसमें जो बनेगा आपका देखिए वो बनेगा ये स्ट्रबो इथिरेंसी ऑफ समुद्र, ये बनेगा। इसका मतलब सी आंसर बन गया आपका, ये सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहां बनी थी।
अब इसका देखिए आंसर बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा मथुरा और गंधार, यानी सी आंसर बनेगा इसका जो है। अब देखिए यहां पर जो है कुषाण काल के प्रथम शताब्दी में भारत द्वारा विकसित, यानी कि जो है यानी कुषाण काल में भारत द्वारा जो विकसित जो है मथुरा और गंधार शैली के अंतर्गत लगभग एक ही समय बुद्ध के प्राचीनतम मूर्तियों का निर्माण हुआ। गंधार कला के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियां पर जहां यूनानी प्रभाव दिखता है, वहीं मथुरा कला पर बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिक और भावुकता के दर्शन होते हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं? अब इसमें देखिए आपका जो है इसके देखें, ये बताना आपको जो है अशोक, रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अब देखिए इसमें जो है ये बनेगा आपका, एक तो मतलब देखिए हमारा रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, यानी 2 और 4, ये बनेगा आंसर डी, आंसर इसका डी, यानी रुद्रदमन और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं। ये देखिए शक शासक रुद्रदमन जो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया, कि जूनागढ़ अभिलेख तथा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन सरोवर या सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक की तिथि निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और सही साक्ष्य है? अब इसमें देखिए हमारा ये बन जाएगा हमारा, देखिए विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख, यानी इसका बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य का अक्षत्रिय रूप उल्लेख है? यानी मौर्य का जो है निम्नलिखित किस में मौर्यों का अक्षत्रिय रूप उल्लेख किया गया है? देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका जो है ये बनेगा आपका दिव्यवदान, यानी कि डी आंसर, इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है दिव्यवदान की हम बात करते हैं, देखिए आप जो है बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में मौर्य शासक बिंदुसार और अशोक अक्षत्रिय कुल का बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख वर्षभ या शुद्ध के रूप में हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा दिव्यवदान, यानी डी आंसर है। नेक्स्ट, नीचे दिए वक्तव्य कथन ए और कथन बी का बताना। देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका जो है चोल मंदिर निर्माण में पल्लव परंपरा का दाया अधिकार एवं आगे चलने वाले थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने पल्लव शैलियों का अनुगमन करते हुए अपने राज्य में अनेकों एकात्मक मंदिर बनवाए। देखिए इसका ए दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है, इसका आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए आपका ये अल-बरूनी कहता है कि अंत्यज जो 4 वर्णों में परिगणित नहीं थे, 8 वर्गों या फिर शिल्पी व्यवसायी श्रेणियों में संगठित थे। निम्नलिखित में से कौन 8 श्रेणियों में नहीं थे? अब इसमें देखिए वो बता हमारा लुहार, यानी इसका आंसर बन गया डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो है अल-बरूनी का ग्रंथ किताबुल हुंद की बात करते हैं, तो उनमें देखिए मतलब बहुत सारों लोग का इनने व्याख्या की, जैसे मतलब मोची की बात करते हैं, धोबी की बात करते हैं, जादूगर की बात करते हैं, मतलब जो है ढोल बजाने वाले की बात है, या फिर नाविक, मछुआरा, शिकारी, जुलाही, इनका उल्लेख करता है, लोहार का उल्लेख नहीं करता, तो डी आंसर है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधपुर को एक समय में सिलोन की राजधानी था नष्ट किया था? अब इसमें देखिए वो बनता है राजा राज प्रथम, आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए राजा राज प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधपुर को नष्ट के उसकी जगह पोलनोरू को नई राजधानी बनाया था, जिसका नाम जो है जन्नाथ मंगलम रखा था। देखिए तो इसका आंसर देखिए बनेगा हमारा, देखिए ये बन जाता है हमारा राजा राज प्रथम। नेक्स्ट, अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों को सोपान क्रम क्या था? अब जिनका 4 का सोपान क्रम बनाना है, देखिए इसका देखिए आप जो है
खतिया, ब्रह्मत्र, वैश्य, शूद्र, इसका बनेगा सी आंसर जो है, इसका सी आंसर बन जाएगा। देखिए आपका जो है, उसके बाद देखिए आप जो है, पूर्व मध्यकाल में जातियों का अत्यधिक प्रगुणन अधिकांशतः किस कारण से था? देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा हमारा, यानी कि वर्तमान वर्ण संक्रमण, जनजातियों को जाति के रूप में बढ़ता हुआ अधिक मात्रा में अंतर्लयन, व्यवसायिक वर्गों की जाति का परिवर्तन, यानी कि ये इसका सी बन जाएगा हमारा। देखिए व्यवसायिक वर्गों का जाति अंतर, यह बनेगा सी आंसर जाता है इसका। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी में चालुक्य और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के तिरुभाव के पश्चात दक्षिण भारत में राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य थे। अब इसमें देखिए आपको जो है, इसका आंसर बनेगा हमारा, देखिए वो थे पांडे, होयसाल, काकती, यादव, यानी ये आंसर बन जाता है इसका है यार। नेक्स्ट, अन्य राष्ट्रों की लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने वाला का चलन है। भारतीय में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद भी किसी भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते और उत्पीड़ित नहीं होते। वक्तव्य है देखिए आपका जो है, ये बनेगा मतलब जो है मेगास्थनीज, यानी सी आंसर बनेगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट, उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किस बात को सुकर बनाता है? देखिए जो है, ये पुरोहित वर्ग का भूमिदान, इसका ए आंसर बन जाता है, यानी कि देखिए आप जो है इसका ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इसे मिलान करना आपको, देखिए आपको जो है ए बी सी और डी। अब इसमें देखिए आपका जो है, व्यापारी जो थे वो थे हमारे सेट्टी, 2 एक है 2। उसके बाद देखिए हमारे जो है शिल्पी जो हैं वो थे हमारे जेठक, यानी कि 1। उसके बाद श्रेणियों का संघ जो था वो भंडागारिक, यानी कि 4। उसके बाद कारवा का सरदार, ये था हमारा सातवाह, यानी हमारा 3। 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 देखिए हमारा ये बन जाता है ए आंसर, इसका ए आंसर जाता है। नेक्स्ट, चालुक्य राजधानी को मान्यखेट से कल्याणी कौन ले गया? यानी कि जो है चालुक्य राजधानी मान्यखेट को कल्याणी कौन ले गया? इसका आंसर देखिए हमारा वो था सोमेश्वर प्रथम अहमवल मंद है, इसका बन गया आंसर, ये आंसर बन गया। देखिए अब सोमेश्वर प्रथम अहमवल ने जो 1043 ईस्वी में मान्यखेत से जगह कल्याणी को चालुक्य की राजधानी बनाया था। देखिए अब है। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना आपको, देखिए जो है मिलान में देखिए आपका जो है ABC लिख लीजिए, A B C और D। अब इसमें देखिए जो है ए जो है हमारा, देखिए आप जो है ब्रह्मगिरी जो है ये बनेगा हमारा, देखिए महापाषाण काल उपकरण, देखिए ये बनेगा हमारा 4, ए का 4। उसके बाद है कमगल बनेगा, देखिए हमारा जो है ये बनेगा, देखिए यानी कि राग के टिल्ले, यानी कि ये बनेगा हमारे 5, बी का 5। उसके बाद देखिए बुरझोम तो बनेगा, देखिए हमारा ये बनेगा गर्त निवास, ये बनेगा हमारा 2। उसके बाद देखिए आदि जन्नूर, ये बनेगा हमारा, देखिए ये बनेगा हमारा कलश सावधान, ये बनेगा 3, यानी आंसर बन गया डी। ये डी आंसर हो जाता है इसका। देखिए आप जो है आगे देखिए आप जो है इसमें वक्तव्य कथन और यार को बताना है। इसमें देखिए आप जो है इसमें देखिए मिताक्षर मत के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपनी ही संपत्ति को अपने पुत्रों के बीच बांट सकता है, बिल्कुल सही है। मिताक्षर ने पैतृक संपत्ति जन्मना पुत्रों के अधिकार को स्वीकार किया, इसका ए आंसर है। ए और दोनों से ये व्याख्या कर रहे हैं, आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा देखिए जो है
निम्न इसमें विचार करना। देखिए, दक्षिण भारत में प्रथम और द्वितीय संगति शताब्दियों में बहुत से सोने और चांदी के रोमन सिक्के प्राप्त हुए। इसमें देखिए आपका जो है, इस काल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रोम के अधिकार में थे। इसका देखिए, इसमें देखिए मतलब ए सही है, आर गलत है, इसका आंसर बन जाता है सी। ये सी आंसर। देखिए क्वेश्चन में डिस्कस करा, आज हमारा पहला टेस्ट हो जाता है। देखिए कितने नंबर बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका मध्यकालीन टेस्ट के साथ मिलेंगे। ओके।